बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो श्री सद्गुरुदेव भगवान का अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान का हम सब लोगों ने स्मरण किया, उनको प्रणाम किया, उनको वंदन किया। और ऐसा ही करने से हमारा ये मानव शरीर और मानव जीवन सार्थक होता है। तो प्रेम से बोलो राधे। आवाज कम आ रही है तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने गुरुदेव भगवान का स्मरण करने के बाद फिर भगवान को प्रणाम किया, भगवान का स्मरण किया। हमारे लिए संसार में यदि कोई सबसे बड़ा भगवान है तो वो हमारे श्री गुरुजी महाराज ही हैं। इसलिए सर्वप्रथम पूजा, सर्वप्रथम प्रणाम और सर्वप्रथम स्मरण हम लोग अपने श्री गुरुदेव भगवान का ही करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भगवान को हमने अभी तक अपनी आँखों से देखा नहीं, वो हैं तो सही, लेकिन जिस भगवान ने हमें ये सुंदर जीवन प्रदान किया और सुंदर जीवन जीना सिखाया, जो पल पल हमारे कल्याण की कामना करते हैं और केवल कामना नहीं प्रयास भी करते हैं, तो ऐसे भगवान सर्वप्रथम तो बालक के लिए माता पिता हैं और तत्पश्चात शिक्षा देने वाले, चाहे स्कूल के सही, चाहे कॉलेज के सही और चाहे आचार्य कुलम इत्यादि के सही, वो सब हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने हमें सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान की और फिर जिनके माध्यम से हम मंत्र दीक्षा लेते हैं, नामदान या गुरु दीक्षा लेते हैं, जो हमारा ये भवसागर पार लगवाते हैं। तो ऐसे गुरुजी का हम बारंबार स्मरण और बारंबार उनको प्रणाम एवं वंदन करते हैं। तत्पश्चात फिर भगवान का भी स्मरण करते हैं, भगवान को भी प्रणाम करते हैं। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने भी, बहन जी अभी रुक जाओ, बस 10 मिनट रुक जाओ भी, बस चाय पिला के हम भेजेंगे, फिर 10 मिनट बस प्रणाम कर लें भगवान को, गुरु जी को तो हो गया। तो प्रेम से बोलो राधे। अब देखो, हमें देखो, तुम्हारे पास तो मौका है, यदि टांग दर्द कर रही है तो ऐस कर ले। अब ऐसे भी थक गए तो नेक ऐस कर ले, चाहे ऐस कर ले, कौन मना कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन हम तो फंस गए, अब हम कहाँ करेंगे? हम तो जैसे बैठ गए, चाहे 4 घंटे कथा हो, चाहे 5 घंटे, हम तो कमर भी ऐसे नहीं कर सकते। अगर कमर ऐसे कर ली तो अब देखो कैसे लग रहे हैं हम, जैसे कोई लल्लू बैठा लग रहा है कि नहीं? तो एकदम सावधान, एकदम सतर्क, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी, और एक बार जो चौकड़ी जो पालती मर गई, फिर उसी में बैठे रहेंगे, चाहे 10 घंटे क्यों न हो जाएं। इसका नाम है साधना। और ऐसी साधना के द्वारा जब हम लोग कथा सुनते हैं तो फिर निश्चित रूप से हमें आनंद आता है। तो कथा सुनने के बीच में कोई खान पान नहीं, कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई भोजन नहीं, कथा से पूर्व या कथा के पश्चात। तो आइए हम भी श्री सूत जी महाराज के साथ में भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्रणाम करें। सच्चिदानंद रूपा
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। देखो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, केवल 10 मिनट लेंगे आपके यहाँ, और 10 मिनट में बस फिर आनंद लेके आपको बाइज्जत हम घर तक पहुंचाएंगे। तो श्री सूत जी महाराज भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनको वंदन कर रहे हैं और साथ में भगवान के स्वरूप को भी समझा रहे हैं। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय। अब ये सच्चिदानंद भगवान की जय बार बार हम लोग बोलते तो रहते हैं, लेकिन क्या कभी समझते हैं, कभी जानते हैं कि आखिरकार ये सच्चिदानंद है क्या? अरे कभी जानना भी चाहिए, कभी विचार भी करना चाहिए, कभी किसी महापुरुष विद्वान से पूछना भी चाहिए। तो देखो ये सच्चिदानंद जो शब्द है ना, वो 3 शब्द मिलकर के बना है, सत चित आनंद। इन तीनों का मिलान कर दिया तो ये बन गया सच्चिदानंद। तो सत क्या है? स्वाभाविक है, प्रश्न उठता है कि सत क्या है महाराज? तो देखो सत है त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। अति संक्षेप में आपको हम समझा रहे हैं, व्याख्या तो बहुत विस्तृत हो जाती है, लेकिन अति संक्षेप में समझें कि त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम माने भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, धोताएं, दोपहर और सांझ, ऐसे समझ लो। माने तीनों काल में जिस वस्तु की, जिस पदार्थ की या जिस चीज की सत्ता बराबर माने समरूप से विद्यमान हो, वही सत्य है। और जो एक भी काल में थोड़ी सी भी क्षीण होती हुई दिखाई दे, वो सत्य नहीं है। तो विचार करें, क्या ये संसार में जो वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, जो ईंट पत्थर से बने हुए मकान हैं, या फिर ये नर नारी हैं, या ये कीट पतंगे, पशु पक्षी, माने जड़ चेतन जो भी है संसार में, क्या ये सत्य है? तो सबसे पहले हम विचार करें कि ये संसार सत्य है या असत्य है। तो फिर हमें पता लगेगा कि भाई प्रलय होने के बाद संसार समाप्त हो जाता है, जल ही जल रहता है। तो फिर हम समझेंगे कि ये संसार सत्य नहीं है। तो जब संसार सत्य नहीं है, तो फिर संसार के अंदर ये जो सब दिखाई दे रहा है तामझाम, ये सब सत्य कैसे हो सकता है? अरे थोड़ी देर के लिए ये हमें दिखाई दे रहा है। हमारे बाबा भी कहते थे ये मेरा मकान है, मेरा माने मेरा। फिर बाबा के बाद पिताजी हुए, पिताजी कहने लगे ये मेरी कोठी है, मेरी 2.5 करोड़ की है भाई, मेरी। पिताजी भी चले गए बेचारे कोठी छोड़ करके। अब आगे हम कह रहे हैं हमारी कोठी है 4 करोड़, हमारी, हम भी चले गए। तो सोचो कि यदि बाबा की कोठी होती तो बाबा जी कोठी छोड़ के क्यों जाते, और बाबा जी जा रहे हैं तो फिर कोठी साथ क्यों नहीं जा रही? बंगला, गाड़ी, धन दौलत, संसार की अन्य वस्तु, पदार्थ, सामग्री, यदि ये हमारी है या हम इनके हैं, तो ये साथ क्यों नहीं जा रहे, या हम साथ क्यों नहीं ले जा रहे? तो इससे सिद्ध होता है कि थोड़ी देर के लिए जैसे रज्जू में सर्प की भ्रांति हो जाती है। कई बार हम लोग जाते हैं ना कि कहीं हाईवे पे, मान लो आजकल जो नोएडा और लखनऊ तक का जो एक्सप्रेस वे बन गया है, बड़ा चिकना चुपड़ा बढ़िया 6 लेन, उस पे जब गाड़ी चल रही होती है 120, 140 और 150, एक बार हम ऑडी में बैठ गए तो 250 चढ़ा दिया मीटर।
और पता ही नहीं लग रहा है उसमें, हमें ऐसे लग रहा है गाड़ी 40 पे चल रही है, और जब मीटर देखा तो कांटा 250 पे, होश उड़ गए। 250, पहली बार देखी गाड़ी 250 पे चल रही है, अन्यथा साधारण गाड़ियों तो 120 पे ऐसे कांपने लग जाती है। तो इतनी स्पीड में जब ऐसे चिकने चुपड़े रोड पर चलते हैं ना, तो कई बार दूर से देखते हैं कि आगे रोड पे पानी दिखाई दे रहा है। देखा है कि नहीं आपने? और जब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं तो पानी कहीं मिलता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। अजय हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, सच बोल रहे हैं भाई। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, हमने देखा है, और एक बार नहीं हजारों बार। जब भी गाड़ी में बैठ के जाते हैं किसी अच्छे रोड में, तो 1 किलोमीटर दूर पानी दिखाई देता है। जैसे कस्तूरी तो हिरन के पेट में ही है, लेकिन उसकी सुगंधी को ढूंढते ढूंढते हिरन मर जाता है, लेकिन वो बाहर से उसे कहीं से प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे ही ये संसार है, पानी दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं। तो ये संसार हमें सत्य दिखाई दे रहा है। जैसे रात्रि में रज्जू माने रस्सी पड़ी है, और रस्सी को देख करके एकदम से सहम गए, हे भगवान सांप, और टॉर्च लगा करके देखा तो सांप नहीं है भाई, इतनी मोटी लाम पड़ी हुई है, इतना मोटा जेवरा पड़ा हुआ है, वो सांप नहीं है। लेकिन सांप समझ करके डर गए। तो देखो ये संसार ही असत्य है, संसार ही अनित्य है, संसार ही दुखालय है, और संसार ही दुख का घर है, दुख रूप है। लेकिन हम लोग इसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, बावरे हो जाते हैं, और यहाँ तक कि अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं इसमें सुख ढूंढते ढूंढते, लेकिन है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। आखिरी सांस तक हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कर लें तो सुखी हो जाएंगे, ये ले आएं तो सुखी हो जाएंगे, वैसा कर लें तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये है कि संसार सुख रूप नहीं है, संसार दुख रूप है। संसार सत्य नहीं है, संसार असत्य है, अनित्य है, शाश्वत नहीं है। तो जब संसार ही शाश्वत और सुख रूप और अनित्य है, तो फिर संसार में भैया वस्तु या पदार्थ सत्य कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो फिर सत्य क्या है? जब संसार सत्य नहीं है, संसार में होने वाली वस्तु पदार्थ सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? तो देखो सत्य है भगवान गोविंद। क्यों सत्य है? क्योंकि वो भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, धोताएं भी हैं, दोपहर में भी हैं, और सांझ को भी हैं। उनकी सत्ता कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती, समरूप से सारे संसार में वो बसे हुए हैं। इसलिए भगवान ही सत्य हैं, और भगवान सत्य हैं तो भगवान की कथा चूंकि भगवान से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, इसलिए भगवान की कथा भी सत्य है। तो जान गए कि नहीं हम क्या सत्य है संसार में? केवल भगवान सत्य हैं। अब आ गया नंबर चित्त का। चित्त माने प्रकाश। जब रात्रि हो जाती है तो ये हैलोजन जला दी जाती है। ये जो प्रकाश है ये साधारण आर्टिफिशियल कृत्रिम माने बनावटी प्रकाश है जो संसार वाले बनाते हैं। कितना भी प्रयास कर लें आर्टिफिशियल प्रकाश बनाने का, उसके बावजूद भी हम सारे संसार को नहीं जगमगा सकते, रोशन नहीं कर सकते। कहीं न कहीं अंधेरा रह ही जाता है। सारे जंगल अंधेरे से भरे पड़े, पहाड़ पत्थर रास्ते सब अंधेरे से भरे पड़े। अरे एक गली मोहल्ला तो हमसे चमकाया नहीं जाता, कितना प्रकाश बनाएंगे? तो क्या ये वास्तविक प्रकाश है, या फिर सुबह जब आकाश मंडल में
सूर्य नारायण उदय होते हैं और उदय होते ही सारे संसार में हंडा सा खुल जाता है। जैसे पहले हंडा चलते थे ना, कोई पुरानी मैया बैठी तो है पर आंख बंद करके बैठी, तो पहले हंडा चलते थे, हमने भी देखे। वैसे हम ज़्यादा पुराने तो नहीं है, लेकिन हंडा तो हमने भी देखे, लालटेन भी देखी है, लंप भी देखी है। आजकल तो बड़ी बड़ी एलईडी आ गई हैं। तो जैसे कमरे में हंडा जल जाता है और कमरा एकदम भक्क हो जाता है, ऐसे ही आकाश मंडल में जब सूर्य नारायण उदय हो जाते हैं तो सारा संसार प्रकाश से भर जाता है। तो देखो ये सूर्य कौन है? तो सूर्य कोई और नहीं, ये सूर्य नारायण ही साक्षात गोविंद हैं, भगवान श्री हरि हैं। माने चिद रूप भी संसार में भगवान ही हैं, जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। तो सत समझ लिया, चिद भी समझ लिया, अब बचा क्या? आनंद। तो आनंद क्या है भाई? आनंद कैसे समझें? क्यों? क्योंकि आनंद की परिभाषा न तो वेद में है, न शास्त्र में है, न किसी पुराण में है और ना ही भागवत में है। यदि किसी को कहीं मिले तो फिर हमें अवश्य बताना, क्योंकि हमने कभी आनंद की परिभाषा कहीं लिखी हुई देखी नहीं, कभी हमने पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि आनंद जो है वाणी का या शब्दों का विषय नहीं है, आनंद आपकी अनुभूति का विषय है। आनंद जब आपको आएगा तो आपके अंदर ही अंदर वो आपको अनुभूत होगा। कैसे अनुभूत होगा? जैसे हमारे सिर में किसी ने डंडा मार दिया। अब डंडा मार दिया तो दर्द हमको कितना हो रहा है ये दूसरा नहीं समझता, ये दूसरा नहीं जानता है। तो जिसके पीड़ माने दर्द होता है वही अपने दर्द को अनुभूत या महसूस करता है। और फिर डॉक्टर के पास पट्टी कराने जाए तो डॉक्टर यदि पूछ ले कि भैया बता सकते हो कितना दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर से कहेगा, अरे डॉक्टर साहब मत पूछो कितना दर्द हो रहा है, जल्दी करो भाई, बहुत दर्द हो रहा है, प्राण निकल रहे हैं, मर रहा हूँ, जल्दी करो, पट्टी करो, इंजेक्शन लगाओ, गोली दो, कुछ भी करो, लेकिन दर्द जो है कम होना चाहिए या बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो दर्द कितना हो रहा है ये कोई बता नहीं सकता, निकाल करके दिखा भी नहीं सकता। वो केवल अनुभूति का विषय है जो आपकी अनुभूति में आता है। तो आनंद आपको कितना आ रहा है ये आपकी अनुभूति का विषय है, और आनंद कोई और नहीं, आनंद साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। तो सत भी भगवान श्री कृष्ण है, चित भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो यही बन जाता है सच्चिदानंद। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ऐसे भगवान को हम अति समय के अभाव में प्रणाम कर रहे हैं, जो विश्व की उत्पत्ति के, पालन के और संहार के एकमात्र हेतु हैं, जिनकी कृपा करुणा से तापत्रय माने संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो ऐसे भगवान को हम स्मरण करके उनका वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और
ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे आप चली जाओगी तो फिर घर जा कर के कहोगी नहीं कि महाराज जी ने आनंद प्रदान करके तो हमें घर भेजा नहीं। तो देखो अब हम भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से कहेंगी कि मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। तो इस भाव में आप सब लोग आनंद से मस्ती से झूमे गाएं नाचें, और संसार में कुछ नहीं है। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। अरे आनंद से झूमते हुए दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए, ऐसे नहीं, घूमते हुए। तन भी तेरा ये मन भी तेरा। 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 घर भी तेरा ये धन 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 भी तेरा। मैंने जीवन कर दिया नाम, ये दुनिया क्या जाने। जीवन कर दिया ना, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम, ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए एक बार दोनों हाथ उठा के लोक लाज मैंने मान भी छोड़ा। लोक लाज मैंने मान भी
दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम ये दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम ये दुनिया क्या जाने। आनंद लेते हुए बदनाम दुनिया क्या जाने। उड़ पड़े बदनाम दुनिया क्या जाने। मैं तो तेरी हो गई श्याम दुनिया क्या जाने। तेरी हो गई श्याम ये दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठा के आनंद लेते हुए बोलिए श्री श्याम सुंदर सरकार की जय। जय जय श्री राधे। देखो ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। अब वैसे तो हम जल्दी कर देते 2 मिनट, लेकिन अब आप खड़ी तो हो गई हैं। अब केवल खड़ी होने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा हाथ पैरों को भी हिलाओ और हिला करके फिर खाओ पियो आनंद लेकर के जाओ। तो आओ एक भाव के साथ में आप लोग खूब आनंद से झूम करके जाओ, ऐसे नहीं। हाँ, और पूज्य राधिका दीदी कह रही है कि देखो यदि जऊ में नहीं नाची तो फिर तीसरो भाव और दे हो जाएगा तुम। होने नोगी देखो बड़ा सुंदर सा भाव है। तो आप लोग खुल करके एक बार झूम लो, फिर आरती करेंगे हम लोग। और कल से ठीक 11 बजे से 3 बजे तक कथा का श्रवण होगा। तो आइए। होने नो के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। हरि नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन बनवारी।
हरि नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी। दोनों हाथ उठा के झूमिए। हो दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। जय हो। आंखें की कजरारी जिया चोट करे ये करारी। करारी दिया तो करे ये करारी। आंखें की कजरारी जिया चोट करे ये करारी। की कजरारी दिया तो करे करारी। हरि मोह घायल ये कर जावे है ये चपल नैन बनवारी। और भाई कर जावे है चपल नैन बनवारी। हरि नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। जय हो। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी को मरोड़े। हाथ की मटकी फोड़े ये बाह मेरी को मरोड़े। माखन की मटकी फोड़े और बाह मेरी को मरोड़े। हाथ की मटकी फोड़े ये बाह मेरी को मरोड़े। हरि ये तो माखन खूब लुटावे है ये चपल नैन बनवारी। आखन को मटवावे ये मदन मन मनवारी। हरि नैनों के तीर चलावे है ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नैन बनवारी। दोनों हाथ उठा के झूमते हुए।
गिरधारी। राधा वल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। हरि नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नैन मन भारी। के तीर चलावे ये चपल नैन मन भारी। हरि नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नैन मन भारी। नैनों के तीर चलावे ये चपल नैन मन भारी। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की जय 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 राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखो इस तरह से आपको रोज ये आनंद मिलता रहेगा। पूरे 7 दिन तक हम लोग नित्य आए, और चूंकि आज तो शुभारंभ है तो नित्य बड़ी से बड़ी संख्या में हम सब लोग आकर के इस कथा का श्रवण करें, परम लाभ लें, आनंद लें। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा में वही आते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे रमण बिहारी बुलाते हैं। तो आइए, आप जितनी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आई हुई हैं या आए हुए हैं, तो जो आई हुई हैं वो एक अपनी 4 सहेलियों को साथ में लेकर के आए, और जो आए हुए हैं वो अपने क्या बोलते हैं, सहेला, मित्र। तो अपने यार, अपने मित्र, अपने दोस्त को साथ में लेकर के आए। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें, तत्पश्चात प्रसाद पा कर के और आराम से आनंद से घर जाएंगे। और याद रखें कि कल 11 बजे से 3 बजे तक ये आनंद रस हम सभी को मिलेगा। तो समय से आएं, समय से जाएं। तो आइए अब हम लोग श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करें। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग
बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को